सांसदों की सैलरी में होगी 30% की कटौती। लोकसभा से पास हुआ बिल। सांसद निधि भी 2 साल के लिए स्थगित। बस्ती मंडल की समीक्षा बैठक, अफसर और जनप्रतिनिधियों के भी इसमें मौजूद रहे। विकास योजनाओं की स्टेटस रिपोर्ट सीएम ने ली। महोबा में व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड की जांच के लिए पहुंची विजिलेंस टीम। सीएम के निर्देश पर जांच करने पहुंचे एसपी विजिलेंस। चमोली के कर्णप्रयाग में पूरा पहाड़ आकर सड़क पर गिर गया। बद्रीनाथ हाईवे फिर से बंद। उत्तराखंड में स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा फैसला। कोरोना के चलते अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे। राज्य में स्वरोजगार को लेकर मुख्यमंत्री सुपर एक्टिव। त्रिवेंद्र रावत बोले, सरकारी नौकरियां सीमित, लेकिन स्वरोजगार से होगा युवाओं का कल्याण। आगरा में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम करने के फैसले के बाद ताजनगरी में चौराहों पर लड्डू बांटे गए। सीएम के बयान के समर्थन में भोले सिंह। ताजमहल का नाम तेजोले करने की मांग। चीन से तनाव पर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। एलएसी को नहीं मानता चीन की हरकत हमें मंजूर नहीं। ड्रग्स कांड पर पहली बार सामने आया गृह मंत्रालय का बयान। कहा, एनसीबी की जांच जारी। 10 लोगों से हुई पूछताछ। राजू श्रीवास्तव ने फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग माफिया पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा। रवि किशन की कानून बनाने की मांग का समर्थन किया। जया बच्चन के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन आहत। कहा, जया बच्चन ने उनके बयान को पूरी तरह से नहीं सुना। ड्रग्स पर अब संसद में शुरू हुई राजनीति। रवि किशन के बयान पर जया बच्चन ने किया पलटवार। कहा, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। राज्यसभा सांसद अनिल जैन ने जया बच्चन पर किया पलटवार। पूछा, मुंबई में एक महिला का घर तोड़ा जा रहा था, तब कहां थी आप? जया बच्चन के बयान पर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी किया पलटवार। कंगना ने ट्वीट कर लिखा, अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता होती तो भी क्या आप ऐसे ही कहती? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विश्वेश्वरैया द्वार और मल्टी लेवल पार्किंग का शिलान्यास किया। लोक निर्माण की पत्रिका का विमोचन भी किया। फिरोजाबाद में गवाही के दौरान तहसीलदार की कोर्ट में चले जमकर लात घूंसे। काफी समय से दोनों पक्षों में जमीनी विवाद। मेरठ में एक शख्स की 2 पत्नियां थाने के बाहर आपस में भिड़ गई। मारपीट का नजारा सब देखते रहे। कानपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। बीच सड़क पर चले जमकर लात घूंसे। बिल्हौर थाना क्षेत्र के उत्तीपुरा का मामला। हमीरपुर में बड़े सांपों को गोली से मारने के 2 अलग अलग वीडियो वायरल होने पर लोग सहमे। वन विभाग ने वायरल वीडियो के आधार पर पहचान कर एफआईआर दर्ज की। झांसी में बीच चौराहे पर 2 युवकों में झगड़े के बाद स्कूटी में लगी आग। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। फिरोजाबाद में दबंगों का कहर। एक युवक की सरेराह जमकर पिटाई कर दी। कैलाश सत्यार्थी की संस्था ने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से 6 बच्चों को अवध आसाम एक्सप्रेस ट्रेन से किया रेस्क्यू। जालौन में मासूम की जिंदगी से खिलवाड़। सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए चलाया जा रहा स्कूल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मुगल म्यूजियम का नाम बदलने के सीएम के फैसले के बाद आगरा में लड्डू बांटे गए। लोग सीएम के फैसले की जमकर सराहना कर रहे हैं। आगरा से ज्यादा जानकारी दी हमारे सहयोगी हिमांशु। आगरा में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम रखने का आदेश मुख्यमंत्री योगी ने दिया है और इसी खुशी में आगरा में लड्डू बंट रहे हैं। ये खुशियों के लड्डू हैं क्योंकि साफ साफ सीएम ने कहा था कि मुगल कभी हमारे प्रतीक नहीं हो सकते और ये नायक नहीं हो सकते। नायक छत्रपति शिवाजी हैं और उन्हीं के नाम पर आगरा का म्यूजियम होगा। तो ऐसे में खुशियों का माहौल है और आगरा के सेंट जॉन चौराहे पर लड्डू बंट रहे हैं। ये खुशियों के लड्डू हैं। देखिए किस तरह से लोगों को लड्डू बांटे जा रहे हैं। कितनी खुशी है ताज के सार आगरा में कि पहली बार इस तरह का ऐतिहासिक फैसला हुआ है। तो हम लोगों से भी बात करेंगे जो कि लड्डू बांटने में शामिल हैं, उनसे भी पूछेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।